नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो एनिमल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इससे पहले कुछ मैंने डाले हैं और उसी से संबंधित ये भी रहेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं, क्या जानकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेगी। तो देखते हैं सबसे पहले पॉइंट क्या दिया गया है। दोस्तों, चैनल को देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होता है कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप सुन सकें। उसके बाद क्या होता है कि देखते हैं सबसे पहले इसका जो पॉइंट दिया गया है कि ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर ब्रॉयलर पर्पज। इसमें क्या होता है, एक जो पोल्ट्री मीन्स मुर्गी की जो एक ब्रीड होती है, स्पीसीज होती है, जो क्या होती है ब्रॉयलर, जो मांस के पर्पज से उत्पादन की जाती है, जिसका मकसद ही होता है कि इसको मांस के पर्पज से उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले उस ब्रीड में एक्सीलेंट जो ब्रीड आती है, सबसे पहले उसको जानते हैं। तो उसमें ब्रीड का नाम है प्लायमाउथ रॉक। प्लायमाउथ रॉक जो होती है, ये मांस के पर्पज से बहुत ही अच्छी ब्रीड मानी गई है। और उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है, ए प्रेगनेंसी काउ डज नॉट कम इन हीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय गाय में हीट गर्मी पे आने के लिए प्रेजेंट्स क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है पार्ट, ये एनिमल के प्रजनन से संबंधित पार्ट है, जो उसके जननांगों में अंदर पाया जाता है। तो उसकी प्रेजेंस के लिए जो है कार्पस ल्यूटियम, प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कार्पस ल्यूटियम में ही पहचान की जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम अगर बात की जाए, सबसे पहले अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा कि एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नोन एज कोबालामाइन। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, वो फैक्टर किसमें, कोबालामाइन्स के रूप में होती हैं। तो इसलिए उसको भी जानना अति आवश्यक था कि एनिमल जो था वो किस प्रकार से उसमें प्रोटीन होती है। उसके बाद आता है फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क इन 1.5%। इसमें डबल टोन्ड मिल्क, देखो मिल्क को 4 भागों में बांटा गया है, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, ऐसे करके 2 अन्य नाम भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो डबल टोन्ड मिल्क होता है, उसमें पूछा जाता है कि फैट की मात्रा कितने % होती है, तो आप बता सकते हो कि 1.5% फैट की मात्रा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, हे कैन बी स्टोरेज इच मॉइस्चर % बिलो। मतलब इसमें क्या होता है कि जो है तैयार की जाती है जानवर को खिलाने के लिए, जब हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है तो उस समय जो है होती है, इसमें क्या होता है, सूखी घास को तैयार करके हरी घास को नमी के द्वारा सुखाया जाता है और उसमें कितने % तक नमी बचे तब तक सुखाना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें जानते हैं, जैसे 16% नमी बचती है, आप तुरंत उसको स्टोर करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा नमी अगर होती है तो उसमें कई अन्य डिजीज भी लग जाते हैं। तो इसलिए है कि जो नमी % होती है वो 16% होती है। बहुत महत्वपूर्ण था, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आता है लीगल स्टैंडर्ड फॉर सॉइल, लीगल स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट इन काउ मिल्क। मतलब कि जो संवैधानिक तरीके से गाय के दूध में SNF की मात्रा को बताया गया है, वो कितना है, तो 8.5% SNF की मात्रा बताई गई है। उसके बाद आता है लेट डाउन ऑफ मिल्क काउ इज ड्यू टू सेक्रेटिन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसमें क्या होता है, ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी या अगर जानवर दूध को उतार ले जाता है, तो उसमें उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो आप बता सकते हो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रिलीज होना जो है दूध का उतारना मानते हैं। उसके बाद आता है मिल्क लिपिड लेक्थिन लेसिथिन।
इसमें क्या होता है, जो दूध में पाया जाने वाला लिपिड्स होता है उसको लेसिथिन बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है साइंटिफिक सिक्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बॉर्डजो कास्ट्रेटर। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट में साइंटिफिक कास्ट्रेशन, जो इस साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कास्ट्रेशन फिर बधियाकरण में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसे बॉर्डजो कास्ट्रेटर कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है ओनली इसेंशियल फैटी एसिड ऑफ पोल्ट्री इज लाइनोलिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो आवश्यक फैटी एसिड होता है पोल्ट्री में, वो कौन सा एसिड होता है, लाइनोलिक एसिड। उसके बाद कुछ डाइसैकराइड दिए गए हैं, आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर माल्टोज की बात की जाए तो आप बता सकते हो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज होता है। उसके बाद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज होता है। उसके बाद ग्लूकोज प्लस ग्लाइक्टोज बराबर लैक्टोज होता है। लैक्टोज शुगर जो होती है ये मिल्क में पाई जाती है। जैसे मैंने कल बताया था, विभिन्न प्रकार के जो जानवर में दूध होता है कंपोजिशन उसका मैंने बताया था, उसमें बताया था कि लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है। तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा जो आदमी का दूध होता है, ह्यूमन जाति में जो दूध पाया जाता है उसमें लैक्टोज की मात्रा अधिकतम होती है। होती कितनी है, 7.9% लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर थायमिन एंड बायोटिन। इसमें क्या होता बताया गया है कि जो सल्फर कंटेंट होता है वो विटामिन कौन कौन सी, सल्फर कंटेंट से संबंधित विटामिन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आप बता सकते हो। थायमिन होती है, बायोटिन होती है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही रूप होती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो अगला पॉइंट आता है सल्फर कंटेनिंग एनिमल एसिड, तो इसमें जानवर में कौन कौन से सल्फर से संबंधित एसिड होते हैं, तो आप बता सकते हो। सिस्टीन एसिड होता है, सिस्टीन होता है, सिस्टाइन होता है एंड मिथियोनिन एसिड होता है। ये 3 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो ये आता है हमारा कि द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट फेटल स्पेक्टिसीमिया इज यंग काल्व इज मेक श्योर दैट इट कोलेस्ट्रम। दोस्तों कोलेस्ट्रम जिसको खीस बोला जाता है हिंदी में, उसकी बात की गई है। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट फेटल स्पेसिमिया, मतलब ये सेप्टिसीमिया के अंतर्गत यंग काल्व जो होते हैं, बछड़े होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है तो कोलेस्ट्रम खींच देना उसको बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द बेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टोमच इज रूमेन। सबसे बड़ा भाग जो जानवर के पेट का होता है वो रूमेन होता है, स्टोमच का। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क जो है कितने मतलब टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है, उबलने लगता है, तो आप बता सकते हो। जैसे टेम्परेचर 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, दूध बॉयल होने लगता है। उसके बाद आता है द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल सेल्स इज ग्लाइकोजन। इसमें क्या होता है, द मेन स्टोरेज के लिए जो सेक्राइड होता है जानवर में वो ग्लाइकोजन सेक्राइड होता है। उसके बाद केसीन इंस्ट्रूमेंट, केसीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। मतलब केसीन जो प्रेजेंट्स होती है वो 80% टोटल मिल्क का 80% केसीन होती है। द मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क इज फैट, मतलब जो मोस्ट होता है दूध का वो वेरिएबल होता है फैट। उसके बाद अगला दोस्तों आता है पॉइंट द प्रोसेस ऑफ
dehorning. The process of dehorning accomplished by apply caustic पोटास। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सिंग रोधन किया जाता है, डिहार्निंग की जाती है, तो सिंग रोधन करने से के समय कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है। कास्टिक पोटास इज द बेस्ट केमिकल ऑन डिहार्निंग प्रोसेसिंग। द पोल्ट्री स्पेसिफिक राइज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन इज नोन एज ब्रॉयलर। इसमें क्या होता है, जो मीट के पर्पस से बहुत ही अच्छा मीट के पर्पस से उत्पादन की जाने वाली मुर्गी की स्पेशली वैरायटी है वो है ब्रॉयलर। उसके बाद द प्रोटीन विच कैन बी डाइजेस्ट इलास्टिन। इसमें कौन पूछा गया है, प्रोटीन कौन सी होती है जो डाइजेस्टेबल होती है, तो वो इलास्टिन प्रोटीन होती है। उसके बाद आता है विच इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्जेलेट पॉइजनिंग दिया गया है। विच यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर ऑक्जेलेट पॉइजनिंग, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है पॉइजनिंग में। उसके बाद अगला पॉइंट आता है विच ऑफ द दिया है फ्रेशली डाउन मिल्क हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 6.5 से 6.7 होता है। मतलब सबसे अगर कम भी होगा तो 6.5 से पीएच कम नहीं होगा और 6.7 तक पीएच रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द डिजीज इज विच एनिमल्स अबॉर्ट्स और गिव बर्थ टू ए डेड और वीक काल्फ इज नोन एज ब्रूसिलोसिस। इसमें बताया गया है जो रोग होता है जानवर में, वो बर्थ के समय कौन सा होता है जो जानवर को, बछड़े को कमज़ोर कर देता है, तो ब्रूसिलोसिस होता है। वही दिया गया द डिजीज ऑफ विच एनिमल अबॉर्ट्स ऑफ गिव बर्थ टू डेड ऑफ वीक, मतलब या मर जाता है या कमज़ोर हो जाता है, ब्रूसिलोसिस ऐसा एक डिजीज होता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री काज पिरोसिस इज कॉल्ड पिरोसिस। इसके बाद आता है पैराकिरोटोसिस इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ जिंक। मतलब पैराकिरोटोसिस जो होता है रोग, वो जिंक की कमी से होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए जो फैट होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन होती है। प्रोटीन विच इज सोल्युबल इन वाटर एंड हीट कोआगुएबल एल्बुमिन। मतलब ये घुलनशील प्रोटीन होती है। वही बताया गया है कौन सी प्रोटीन सॉल्युबल घुलनशील होती है, तो वो होती है एल्बुमिन प्रोटीन घुलनशील होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ कल नए वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।